हरियाणा के फतेहाबाद से डॉक्टर गिरफ्तार हुआ इस पूरे मामले पर। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज की है। आगामी कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने देशद्रोह की धारा से दर्ज किया है ये केस। डॉक्टर ताज मोहम्मद नाम बताया जा रहा है इस डॉक्टर का। एफआईआर उस पर दर्ज हो गई है। पोस्टर डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का अपमान भी किया था डॉक्टर ने, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो देखिए, एक के बाद एक जासूस भी मिल रहे हैं लगातार, उसमें ज्यादातर युवा है और इसी के साथ ही अब प्रशासन की कड़ी नजरें हैं। बाज की तरह पैनी नजरें रखे हुए हैं प्रशासन ऐसी हरकतें करने वालों पर। सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव होकर कुछ भी यूं ही कह दे रहे हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है, खंगाला जा रहा है, जिसके बाद एक डॉक्टर पकड़ा गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जतेंद्र मोगा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोनों पर। बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक जासूस भी पकड़े जा रहे हैं, अब एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? फतेहाबाद से मुश्ताक अहमद नाम के डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ ये बताता है खुद को, और उसके द्वारा फेसबुक पर पाकिस्तान परस्त पोस्ट डाली गई कि पाकिस्तान को ऊंचा दिखाने की कोशिश की गई, तो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृहमंत्री अमित शाह है उनकी एआई से तैयार की गई एडिट वीडियो डाली गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनकी शिकायत की और अब इस मामले में देशद्रोह की धारा जो है वो भी लगा दी गई है। 152 और मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया गया है और अब इनको 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए एक के बाद एक कर तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। ज्यादातर इसमें देखिए युवा मौजूद है, 30 से 35 साल महज उम्र उनकी बताई जा रही है। इसके बाद अब डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा से बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था? इससे पहले ये जानकारी सामने क्यों नहीं आई? ऐसे ही ये चेन बढ़ती गई, क्या लगता है? ये साफ तौर पर पिछले दिनों जब डीजीपी महोदय 2 दिन पहले फतेहाबाद में आए तो बातचीत हमने इसको लेकर की थी कि अचानक से ये हरियाणा में जासूस कैसे पैदा हो गए हैं, कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काम पहले कर रहे थे, पहले ये एक्टिव थे, लेकिन पहलगांव जब से मामला हुआ या ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसके बाद ये ज्यादा एक्टिव हुए और सुरक्षा एजेंसियों के पकड़ में ये आ गए हैं। तो इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बात उन्होंने जरूर स्वीकार की कि काफी लंबे समय से यहाँ पे एक्टिव थे। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फेसबुक पर पाकिस्तान के सपोर्ट में पोस्ट डाली गई थी। अब प्रशासन की कड़ी नजर है और जिस तरीके संवाददाता ने भी हमारे कहा है कि लगातार जो है ये मामले एक्टिव हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नजरों में आने शुरू हो गए हैं जितने भी इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे थे जासूस बनकर, उन्हें अब पकड़ने की धरपकड़ की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। हरियाणा के फतेहाबाद से डॉक्टर गिरफ्तार हुआ इस पूरे मामले पर। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज की है। आगामी कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने देशद्रोह की धारा से दर्ज किया है ये केस। डॉक्टर ताज मोहम्मद नाम बताया जा रहा है इस डॉक्टर का। एफआईआर उस पर दर्ज हो गई है। पोस्टर डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का अपमान भी किया था डॉक्टर ने, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो देखिए, एक के बाद एक जासूस भी मिल रहे हैं लगातार, उसमें ज्यादातर युवा है और इसी के साथ ही अब प्रशासन की कड़ी नजरें हैं। बाज की तरह पैनी नजरें रखे हुए हैं प्रशासन ऐसी हरकतें करने वालों पर। सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव होकर कुछ भी यूं ही कह दे रहे हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है, खंगाला जा रहा है, जिसके बाद एक डॉक्टर पकड़ा गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जतेंद्र मोगा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोनों पर। बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक जासूस भी पकड़े जा रहे हैं, अब एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? फतेहाबाद से मुश्ताक अहमद नाम के डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ ये बताता है खुद को, और उसके द्वारा फेसबुक पर पाकिस्तान परस्त पोस्ट डाली गई कि पाकिस्तान को ऊंचा दिखाने की कोशिश की गई, तो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृहमंत्री अमित शाह है उनकी एआई से तैयार की गई एडिट वीडियो डाली गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनकी शिकायत की और अब इस मामले में देशद्रोह की धारा जो है वो भी लगा दी गई है। 152 और मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया गया है और अब इनको 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए एक के बाद एक कर तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। ज्यादातर इसमें देखिए युवा मौजूद है, 30 से 35 साल महज उम्र उनकी बताई जा रही है। इसके बाद अब डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा से बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था? इससे पहले ये जानकारी सामने क्यों नहीं आई? ऐसे ही ये चेन बढ़ती गई, क्या लगता है? ये साफ तौर पर पिछले दिनों जब डीजीपी महोदय 2 दिन पहले फतेहाबाद में आए तो बातचीत हमने इसको लेकर की थी कि अचानक से ये हरियाणा में जासूस कैसे पैदा हो गए हैं, कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काम पहले कर रहे थे, पहले ये एक्टिव थे, लेकिन पहलगांव जब से मामला हुआ या ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसके बाद ये ज्यादा एक्टिव हुए और
सुरक्षा एजेंसियों के पकड़ में ये आ गए हैं। तो इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बात उन्होंने जरूर स्वीकार की कि काफी लंबे समय से यहाँ पे एक्टिव है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फेसबुक पर पाकिस्तान के सपोर्ट में पोस्ट डाली गई थी। अब प्रशासन की कड़ी नज़र है और जिस तरीके संवाददाता ने भी हमारे कहा है कि लगातार जो है ये मामले एक्टिव हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नज़रों में आने शुरू हो गए हैं जितने भी इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे थे जासूस बनकर, उन्हें अब पकड़ने की धरपकड़ की कोशिश जो है वो लगातार जारी है।